पिछले 18 महीनों में सेंसेक्स डबल से ज़्यादा हो चुका है और जाहिर सी बात है और जस्टिफाइड भी है कि दिमाग में ऐसे कई सवाल आएंगे कि क्या ये रैली जस्टिफाइड है, क्या बड़ा क्रैश आने वाला है और हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और दोस्तों ये सवाल गलत भी नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर या मानसिकता है। यहाँ ना दोस्तों अब खेल सिर्फ फंडामेंटल्स या नंबर्स का नहीं है, पर अब ये टेस्ट है हमारी मेंटल स्ट्रेंथ का। मुझे पता नहीं आप ये वीडियो किस दिन देख रहे हो सकता है मार्केट 55,000 के नीचे भी करेक्ट हो चुका हो या 70,000 के पार जा चुका हो, पर सवाल यहाँ पे रैली या करेक्शन का नहीं है। मार्केट का तो बिहेवियर है कि ये ऊपर नीचे होता रहेगा, पर जब बुल मार्केट और खास करके ऑल टाइम हाई मार्केट होता है ना, तो कुछ ऐसी गलतियाँ एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स भी करते हैं जिससे करोड़ों का होने वाला फायदा सिर्फ हजारों तक सीमित रह जाता है। ऐसी टॉप 8 गलतियाँ मैं ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और हो सकता है कि शायद बहुत ही कम लोग ये सारी 8 गलतियाँ देखें, पर जो देखेंगे ना उनसे मेरा एक वादा है, मार्केट उनकी फेवर में काम करेगा। आपको YouTube पे ऐसे बथेरे वीडियोस मिलेंगे जिन्होंने हो सकता है एक हफ्ते, एक महीने या एक साल पहले ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि बहुत ही भयंकर क्रैश आने वाला है। और ये टेंडेंसी गलत भी नहीं है, इनफैक्ट ये हमारी भी टेंडेंसी है। 5,000 पॉइंट के क्रैश से डर के 10,000 पॉइंट की रैली मिस कर देते हैं। हालांकि ये पॉइंट ट्रेडर्स के लिए लागू नहीं होता, पर यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो जो ये बहुत ही स्ट्रांगली मानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, तो दोस्तों मार्केट को टाइम करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। मार्केट कब क्रैश होगा, बुल रैली कब खत्म होगी, ये तो सिर्फ भगवान को पता है, पर यहाँ हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि हम अपने गेम प्लान पे बने रहें। और अगर आपको लगता है कि ये जेन्युइनली बहुत ही बड़ी गलती है तो होल्ड कीजिए दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, यहाँ से गलतियों की इंटेंसिटी बड़ी ही होने वाली है। वॉरेन बुफे जी को कौन नहीं जानता, इनफैक्ट उनका बहुत ही पॉपुलर कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसी फैक्ट को हम बार बार भूल जाते हैं। इनफैक्ट ये गलती हम एग्जैक्टली दोहराते हैं पहली गलती के बाद। जब मार्केट ऊपर होता है तो क्रैश की भविष्यवाणी करते हैं, और जब वाकई करेक्शन या क्रैश आता है तो हमारी कुछ भी खरीदने की हिम्मत नहीं होती। क्रैश और करेक्शन जब आते हैं ना, तो ये बहुत ही सुंदर मौका प्रदान करते हैं वो स्टॉक्स खरीदने का जो सिर्फ हमारे वॉच लिस्ट तक लिमिटेड थे, उन्हें पोर्टफोलियो में कभी जगह नहीं मिली। ट्रस्ट मी दोस्तों, अपने क्रश को, अपनी फीलिंग्स का इजहार करना आपको शायद ज्यादा आसान लगेगा क्रैश में स्टॉक्स खरीदने के मुकाबले, पर अगर आपने यहाँ पे थोड़ी सी हिम्मत दिखाई ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए वो बहुत ही सही डिसीजन होगा। 2020 के मेजर क्रैश के बाद मार्केट में ना एक फैशन सा बन गया है किसी भी माइनर करेक्शन को क्रैश का नाम दे देना, और इसी के चलते चारों तरफ पैनिक का माहौल क्रिएट होता है। और स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स तो चाहते ही है कि हम फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स जो हमारे पोर्टफोलियो में होते हैं ना, बहुत ही थ्रो अवे प्राइसेस में निकाल दे। तो यहाँ पे क्रैश और करेक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक रूल ऑफ द थंब, कभी भी कोई भी डिप अगर 20% से कम होना दोस्तों, तो उससे क्रैश का नाम मत दीजिए। मार्केट क्रैश ना सालों में, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा अरसों में एक बार आता है, और वो जब आता है ना तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज के नहीं आता। बुल मार्केट में जब शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है ना, तो अपने आप एक साइकिक टेंडेंसी बन जाती है इन्वेस्टर से ट्रेडर बन जाने की। हमें लगता है कि हम स्टॉक्स को ऑल टाइम हाई पे बेच लेंगे और ऑल टाइम लो पे खरीद भी लेंगे। और पता है ये टेंडेंसी से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहिए ना, वो ट्रेडिंग की टेंडेंसी में हाथ से निकल जाता है। तो एक चीज आपने यहाँ पे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की होगी, ये गलती ना कंटिन्यूएशन है पहली गलती जो मार्केट प्रिडिक्ट या एस्ट्रोलॉजी की गलती है। और इनफैक्ट अगर ये इन्वेस्टर्स ने आगे कंटिन्यू रखी तो गलती नंबर 7 भी आप कमिट कर सकते हो, जो बहुत ही डेंजरस है। यही सारी और भी इंटेंस गलतियां हम कुछ ही देर में इनफैक्ट डिस्कस करने वाले हैं, पर अब तक आपने एक चीज कॉमन देखी होगी ये सारी गलतियों में, मार्केट ना सिर्फ फंडामेंटल्स या नंबर्स का खेल नहीं है। किसी पे भी अंधा विश्वास करना ये तो एवरग्रीन पॉइंट है और सिर्फ बुल मार्केट तक सीमित नहीं है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब ऐसे कई इन्फ्लुएंसर वीडियो से भरा पड़ा है, इनमें आपको मिलियन व्यूज मिलेंगे, लाखों फॉलोअर्स मिलेंगे। पॉइंट यहाँ पे ये वीडियोस और एनालिसिस के सही या गलत होने का नहीं है, गलत है वो वीडियो से सिर्फ स्टॉक का नाम सुन के इन्वेस्ट करना।
इनफैक्ट यही टेस्ट करने के लिए मैंने 2-3 वीडियोस में कंपनी का नाम जानबूझ के एनालिसिस के बाद प्रेजेंट किया, और इसी के चलते ना कुछ व्यूअर्स में थोड़ी सी बेचैनी आ गई। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टेक अवे नेट ये है कि कंपनी का सिर्फ नाम सुन के इन्वेस्ट कर देना गलती नहीं, ब्लंडर है। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये टिप हमारे किसी करीबी से भी आ सकती है, पर इन दी एंड टिप होती है, और इसे वेरीफाई करना ये हमारा आउटलुक है। ऑल टाइम हाई पे जब मार्केट्स होते हैं ना, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टॉक्स अपने लाइफ टाइम हाई पे होंगे, और यहाँ एक टेम्पटेशन हमेशा ही रहता है, वो स्टॉक्स को बेच देना जो लाइफ टाइम हाई पे है, और उनके बदले वो स्टॉक्स खरीद लेना जो उतने बड़े नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, गलतियों की इंटेंसिटी ना अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और ये वाली गलती में तो और भी बड़ी गलती तब होती है जब हम पेनी स्टॉक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हमें यहाँ पे ये सोचना है कि कुछ तो रीज़न होगी ना कि ये स्टॉक बुल मार्केट को भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सब शेयर करने का सिर्फ एक ही पॉइंट है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि सस्ता अच्छा हो। ह्यूमन साइकोलॉजी या टेंडेंसी है कि ये मान लेना कि जो स्टॉक्स अब तक नहीं बढ़े ना, अब वो परफॉर्म करेंगे। और पता है ये कंपल्सिव रोटेशन से क्या होता है, इससे हमें ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ सकते हैं, हो सकता है हमें हायर कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़े, इससे हमें ज़्यादा ब्रोकरेज भरना पड़ सकता है। और चलिए मान लिया कि ये फैक्ट को मैंने इग्नोर भी कर दिया, पर यहाँ पे और भी बड़ा ब्लंडर तब होता है जब आप अपने पोर्टफोलियो में किसी विनर के बदले किसी लूजर को ट्रेड कर देते हो, ऐसे कंपल्सिव रोटेशन के चलते। एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, किसी भी स्टॉक में फ्यूचर में लॉस बुक करने में ज़्यादा विल पावर लगेगा। स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन के साथ हमेशा अपने विनर्स के साथ ही बने रहिए, लॉन्ग टर्म में इसी में फ़ायदा है। ये वाला केस जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये सबसे खतरनाक है, और एक बार किसी के दिमाग या मानसिकता पे चढ़ गया ना, तो नुकसान करके ही छोड़ता है। जब मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे होते हैं तो जाहिर सी बात है आपका पोर्टफोलियो भी बहुत ग्रीन में होगा और बहुत ही बढ़ चुका होगा, और ये फैक्ट कुछ टाइम तक भ्रमित कर सकती है कि हम सबसे तेज़ या सबसे स्मार्ट है जहाँ तक स्टॉक पिकिंग की बात है। पर यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि मार्केट ही पिछले 18 महीनों में डबल हो रखा है, और ऐसे में अगर आपका पोर्टफोलियो डबल भी हुआ है ना, तो वो इनलाइन परफॉर्मेंस है। इन शॉर्ट यहाँ पे टेक अवे ये है कि स्टॉक मार्केट और ख़ास करके ऑल टाइम हाई पे तो हमें बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एक बेयर मार्केट ना सारे कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा सकता है, पर यहाँ पे हम इतना एटलीस्ट इंश्योर कर सकते हैं कि वो हमारे पोर्टफोलियो की धज्जियाँ ना उड़ाए। ये पूरी कहानी मैंने बहुत ही अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, और अगर आपको ये कोशिश पसंद आई है ना, तो वो नीचे वाला लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। इनफैक्ट अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अगला वीडियो स्टेप बाय स्टेप हमें मल्टी बैगर कैसे चूज़ करना चाहिए, इस पे देखना चाहिए। आपको वो वीडियो भी ना डेफिनेटली पसंद आएगा।